आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दी, क्या हुआ दी? दी शांत हो जाओ, क्या हो गया? जो इंस्पेक्टर जो कह रहे थे ना, वो शायद सही कह रहे। मतलब नीलम आंटी के साथ जो हुआ, वो एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर ही है। दी मर्डर? दी नीलम आंटी का मर्डर? तो क्या बोल रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चालू मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना मलिश्का का कुछ लेना देना नहीं है। दी एकदम शांत हो जाओ। हमें ना मलिश्का बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुझे पता है ना तू क्या बोल रही है? मर्डर दी, कोई छोटी बात नहीं होती है ये मर्डर। क्या बोल रही है तू? मैं ऐसी नहीं बोलूंगी ना, ऐसी बोलूंगी क्या? मैंने सुना है वो फोन पे बात करी थी। कौन? मलिश्का। वो शायद अनुष्का से बात कर रही थी फोन पर, और उससे कह रही थी कि वो उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो अनुष्का ने मलिश्का से मदद मांगी थी तेरी और आयुष की शादी रोकने के लिए। दी, हाय बाबा जी। और तुझे लगता है कि उसी ने बोला कि नीलम आंटी का मर्डर करे ताकि शादी रुक जाए? मुझे नहीं पता। मैंने ये नहीं सुना कि मलिश्का ने ऐसा कहा है कि उसने नीलम आंटी के साथ कुछ किया है, लेकिन जो भी वो बोल रही थी उससे इतना समझ में आ रहा था कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे शादी रुक जाए। और तू देख, शादी रुक गई है। बाप रे, मलिश्का ऐसे कर सकती है? दी, हमें तुरंत जाके इंस्पेक्टर सबको सब बताना चाहिए। दी, कोई छोटी बात नहीं है, बोल रही, पर दी इतनी बड़ी बात है, ये इतना बड़ा गुनाह है ये। नहीं, हमें ना इंस्पेक्टर सर को जाके सब कुछ बता देना चाहिए। हमें ये भी बताना चाहिए कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है और उसके पीछे की वजह हमें सब कुछ बता देना। दी चल, पहले ऋषि को बताते हैं। पहले उसका जानना जरूरी है, पहले हम उसे बताएंगे। ठीक है। हाँ, तू सही बोल रही है। पहले ऋषि को बताते हैं। चल। हाँ ऋषि, चाची आपने ऋषि को देखा? ऋषि? अरे हाँ, वो तो पुलिस के टुगेदर पुलिस स्टेशन गो गया है। वो कुछ जरूरी टॉकिंग करनी है। लक्ष्मी, पुलिस को ना कोई सबूत मिला है और वो पुलिस को ये भी लगता है कि नीलम बहन जी का किसी ने मर्डर डू किया है और अब ना वो लोग असली गुनहगार को सर्चिंग कर रहे हैं। शालू, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अनुष्का, मलिश्का, जिसने भी ये सब किया है ना, छोड़ूंगी नहीं उसे। मेरा और नीलम आंटी का रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन मेरी बेटी की दादी है, वो बहुत प्यार करती है वो पारो से। देखिए, इन सब बातों की वजह से उनकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। कि जान ले ली किसी ने। पाप है ये, बहुत बड़ा पाप। और मैं न्याय दिलाऊंगी उन्हें। मैं लड़ूंगी उनके लिए। मैं न्याय दिलाऊंगी नीलम आंटी को। मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना डर मुझे पहले कभी भी नहीं लगा। पर ये जो हुआ, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। कोई ऐसा कैसे कर सकता है दी? कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? नहीं,
इतना बुरा कैसे हो सकता है? एक बार के लिए भी तो परिवार के बारे में नहीं सोचा। और नीलम आंटी तो सबसे बड़ी थी, इतनी परवाह करती थी वो सबकी। सब कितना चाहते थे ना उन्हें। और ऋषि जीजू, नीलम आंटी कितना प्यार करती थी जीजू से। जीजू की आंखों के सामने, हम सबकी आंखों के सामने ये सब हुआ। कैसे ये हम ऋषि को सब बता दे। सब ठीक है, और फिर पुलिस को सब बताओ। चलो जो चला गया मुझे बाहर इसको ला सकते, लेकिन हम इंसाफ दिला सकते हैं उसे। हम इंसाफ दिलाएंगे। यहाँ पे तो लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, इस फुटेज में तो लक्ष्मी है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि पक्का देखा है ना, और आपने भी तो कहा था ना कि आपने भी देखा है। बट कहाँ है? अगर आपने देखा है तो लक्ष्मी क्यों नहीं दिख रही है यहाँ पे? मलिष्का, मैं झूठ थोड़े बोलूंगी, मैंने खुद देखा था उसे। एक मिनट, फुटेज में क्यों नहीं दिख रही है? मैंने खुद उसे ऊपर जाते हुए देखा था मलिष्का। मुझे तो डाउट है कि वो ऊपर गई भी थी या नहीं। मुझे नहीं लगता गई थी। पारो यहाँ थी? ये पारो यहाँ क्या कर रही है? अरे वो जो भी कर रही हो, हमें उससे क्या? हमें तो शिकार मिल गया ना। शिकार? पारो शिकार? क्या बोल रही हो अनुष्का? आपको खुद को बचाना है ना, अपने सर से इल्जाम किसी और पे डालना है तो बस वहां पे पारो थी, आप इल्जाम पारो पे लगा सकती है। आखिरकार रस्सी पारो की वजह से ही टूटी ना। हाँ, काटी आपने थी, आखिरी चोट तो बेचारी पारो ने मारी ना, अपना बलून बचाने के चक्कर में। और फिर झूमर गिर गया और नीलम मामी की मौत हो गई। सिंपल। हाँ मलिष्का, अगर पारो नहीं भी होती और वो रोप नहीं भी हिलाती तो भी वो झूमर गिरता, क्योंकि रस्सी तो तुम पहले से ही काट चुकी थी ना। लेकिन अब जब सब ये देखेंगे तो सारा इल्जाम पारो पर आ जाएगा, सबको लगेगा पारो ने किया ये। तो अब आप सेफ है भाभी। हाँ मलिष्का, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बिल्कुल सेफ हो। सारा इल्जाम पारो पर आएगा नीलम को मारने का। हाँ मॉम, लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी ना। मैंने इतना कुछ प्लान किया लक्ष्मी को फंसाने के लिए, लेकिन वो बच गई। मैं फिर से हार गई, मैं एक और बार हार गई मॉम। हमेशा उस लक्ष्मी की किस्मत, उसका वो भाग्य हमेशा उसका साथ देता है, और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं हर बार हार जाती हूँ। हर बार वो लक्ष्मी का भाग्य मेरी किस्मत पर ना वो ग्रहण बन के बैठ जाती है। यही करती है वो हमेशा। कैसे, क्यों बच गई वो मॉम? उसे फंसना चाहिए था ना नीलम मॉम के मर्डर के केस में, क्यों बच गई वो?